हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 7 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ या फिर आरबीआई ग्रेड बी, तो इस तरह के एग्ज़ाम्स में जो इंटरव्यू में आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है वो भी आपकी इसी कोर्स से कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी पर क्वेश्चन पूछते हैं, 5 ईयर प्लान पर अब तक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछते हैं, और टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, आरबीआई, सेबी, सिडबी, आईआरडीएआई, टाइप्स ऑफ बैंक्स, सब कुछ इसमें कवर किया गया है। साथ ही साथ जो इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए मटेरियल आपको इसमें प्राप्त हो जाएगा। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं हमारे करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही, उन्हें आप देख सकते हैं। उन्हें देखने से आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज़ में प्रोवाइड करा है। तो दोनों ही सेपरेट कोर्सेज़ हैं, 1 ईयर करंट अफेयर्स अलग है और 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स अलग है, और दोनों ही कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर प्राप्त हो जाएंगे। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट पे दोनों में ही दे दिया गया है, तो आप लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए और कोर्स बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रह जाता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। हम इस तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के रामबन जिले में बगडीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है। बगडीहार डैम इन द रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज बिल्ट ऑन विच रिवर। ऑप्शन है रवि, सतलुज, झेलम या फिर चिनाब। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which country has become the first in the world to develop genome edited rice varieties? कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। तो भारत पहला देश बन गया है इस पूरे विश्व में जिसने जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़ को डेवलप किया है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने फर्स्ट 2 जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़ जिन्हें डेवलप किया गया है आईसीआर इंस्टीट्यूशंस द्वारा, इन्हें लॉन्च किया है। ये वेराइटीज़ आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए लॉन्च की गई है। जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़ का मतलब है कि जो राइस की जो वेराइटी है उसके जीन में उसके डीएनए को चेंज किया जाता है ताकि उसे और बेहतर बनाया जा सके, यानी कि उसका प्रोडक्शन और बेहतर हो और पूरे समय से पहले भी अगर मैच्योर हो जाए तो भी उसका अच्छा उत्पादन हो, और इस तरह के एरिया में जहाँ पर राइस प्रोडक्शन नहीं होता है वहाँ पर भी वो काम कर सके। तो फर्स्ट राइस वैरायटी का नाम है DRR धन 100 कमला, जिसे सांबा मसूरी से डराइव किया गया है, और ये 15 से 20 दिन पहले मैच्योर हो जाती है और 25% ज़्यादा प्रोडक्शन देती है। सेकंड वैरायटी है पूसा DST राइस 1, ये सैलिनिटी और एल्कनिटी टॉलरेंट है और 30% हायर प्रोडक्शन देती है सैलिन कंडीशन के तहत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ मिसाइल टेस्ट रेंज इन विच इंडियन स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय राज्य में मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है?
ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मिसाइल टेस्ट रेंज की आधारशिला रखी है नगा यलंका आंध्र प्रदेश में। 1460 करोड़ रुपए की लागत से फैसिलिटी बनने वाली है और इसमें लोन सेंटर, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज़, इंडिजीनियस रेडार्स, टेलीमेट्री एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स, ये सभी होने वाले हैं। तो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी डेवलप की जा रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा, और इससे हमारी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। एडवांस जो टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है जिसमें सरफेस टू एयर एंटी टैंक मिसाइल्स आते हैं, इनका परीक्षण हम कर सकेंगे। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंक द हाइएस्ट अमंग इंडियन इंस्टीट्यूट्स इन द QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग्स 2025। QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में से किस भारतीय संस्थान को सर्वोच्च स्थान मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है IIM बेंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, ये QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग 2025 में हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन इंस्टीट्यूशन है। इसकी रैंकिंग 50 है, ग्लोबली रैंकिंग 50 है, भारत में तो टॉप पर है। और पिछले साल हालांकि इसकी रैंकिंग 41st थी, ठीक है, तो रैंकिंग डाउन हुई है, लेकिन फिर भी भारत से सबसे उम्दा है ये। और 7 इंडियन इंस्टीट्यूशंस इसमें अपनी जगह बना पाए हैं आउट ऑफ 233 वर्ल्ड्स बेस्ट एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम्स। इन 7 में से 4 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और 3 IIMs हैं। ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिस्ट QS क्वाकरली साइमंड्स ने इन रैंकिंग को रिलीज़ किया है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ठीक है, जिससे कैंपस हैदराबाद और मोहाली में है, ये सेकंड हाईएस्ट रैंक इंस्टीट्यूशन है, 111 से 120 रैंक बैंड में आता है। उसके बाद फिर IIM कोझिकोड है, IIM इंदौर है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद है, वॉक्सन स्कूल ऑफ बिजनेस है एंड गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। साइड बिजनेस स्कूल एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इसने इन रैंकिंग्स को टॉप किया है। उसके बाद फिर HEC पेरिस, IESE बिजनेस स्कूल, MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लंदन बिजनेस स्कूल आते हैं। USA मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री है इस रैंकिंग्स में, यानी कि सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस USA से ही हैं। 68 बिजनेस स्कूल्स USA से हैं इस लिस्ट में। उसके बाद फिर फ्रांस आता है 13 स्कूल्स के साथ, फिर UK 11 के साथ, फिर कनाडा एंड स्पेन 9 ईच के साथ। चाइना और इंडिया दोनों से ही 7 इंस्टीट्यूशंस इसमें अपनी जगह बना पाए हैं। विच टीम वॉन द कलिंगा सुपर कप 2025? कलिंगा सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है FC गोवा। FC गोवा ने जमशेदपुर FC को 3-0 से फाइनल में हराकर कलिंगा सुपर कप 2025 जीत लिया है कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, और दूसरी बार इन्होंने टाइटल जीता है। 2018 में ये कलिंगा सुपर कप इंट्रोड्यूस किया गया था फेडरेशन कप के बदले। What is the name of the new common digital platform being developed by the Election Commission of India for voters and officials? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं और अधिकारियों के लिए विकसित किए जा रहे नए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है ECI नेट। इलेक्शन कमीशन यूज़र फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस डेवलप कर रहा है वोटर्स के लिए और इलेक्शन ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी के लिए। इस नए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म का नाम है ECI नेट। तो देखिए 40 से ज़्यादा जो इलेक्शन कमीशन के एग्जिस्टिंग मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस हैं उनको इंटीग्रेट करेगा, यानी कि आपने जैसे ECI नेट प्लेटफॉर्म ओपन किया तो उसी के अंदर आपको जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सब मिल जाएंगे। अब आपको अलग अलग इंस्टॉल करने की नीड नहीं पड़ेगी, जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, CVजिल, सुविधा 2.0, ESMS सक्षम, KYC ऐप, सब एक ही जगह पर प्राप्त हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, जो यूज़र्स का बर्डन है वो भी कम होगा और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कई तरह का डेटा इसमें देख पाएंगी। हाउ मच डिफेंस क्रेडिट लाइन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस फॉर अंगोला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंगोला के लिए कितनी रक्षा ऋण सुविधा की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है $200 मिलियन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने $200 मिलियन की डिफेंस क्रेडिट लाइन अनाउंस की है अंगोला के लिए। अंगोला प्रेसिडेंट जो मैनुअल गोंगल्स लोरेंको ये दिल्ली में थे 4 दिन के ट्रिप के लिए। अंगोला की बात करते हैं, कैपिटल लुआंडा है, करेंसी यहाँ की अंगोलन क्वांजा है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप हल 096? दुनिया के सबसे बड़े विद्युत चालित जहाज हल 096 की लंबाई कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 130 मीटर्स।
देखिए, एक ऑस्ट्रेलियन बोट बिल्डर ने वर्ल्ड की लार्जेस्ट बैटरी पावर्ड शिप बनाई है जिसका नाम है हुल 096 और तस्मानियन मैन्युफैक्चर इनकैट है, इनके द्वारा बनाई गई है और इसकी 130 मीटर लेंथ है और चाइना जोरिला के नाम से इसको ऑपरेट किया जाएगा। 2100 पैसेंजर्स और 225 व्हीकल्स को एकोमोडेट कर सकती है। एक उरुग्वे के मूवी एंड थिएटर स्टार उनके नाम पर ये रखा गया है इसका नाम। और उरुग्वे, मॉन्टेविडियो और भी जो उरुग्वे के टाउन है और अर्जेंटीना के जो टाउन है वहाँ पर ये अपनी सर्विस देगा। इंडिया साइंड और रिन्यूड MOU ऑन सस्टेनेबल एनर्जी विथ विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ सतत ऊर्जा पर नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है डेनमार्क। भारत और डेनमार्क ने सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको रिन्यू किया है और जो क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स हैं उनको और एडवांस लेवल पर ले जाने की कमिटमेंट दिखाई है। भारत का टारगेट भी है नेट जीरो एमिशन 2070 तक अचीव करना। जो एक्चुअल MOU है वो 5 जून 2020 को साइन किया गया था और ये जून 2025 में एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए एग्रीमेंट को रिन्यू किया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है। इन विच इंडियन स्टेट इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट क्वांटम वैली टेक पार्क बीइंग डेवलप्ड? भारत का सबसे बड़ा क्वांटम वैली टेक पार्क किस भारतीय राज्य में विकसित किया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। देखिए, टेक कंपनीज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और IBM ये दोनों मिलकर आंध्र प्रदेश सरकार का जो क्वांटम वैली टेक पार्क है अमरावती में, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और द इनिशिएटिव विल डेवलप अ वाइब्रेंट क्वांटम इकोसिस्टम इन द कंट्री टू क्रिएट हाई एंड जॉब्स, अट्रैक्ट टॉप टियर टैलेंट एंड ड्रॉज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। तो IBM क्वांटम सिस्टम 2 इंस्टॉलेशन यहाँ पर किया जाएगा। 126 क्यूबिट हेरॉन क्वांटम प्रोसेसर जो कि लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटर इंडिया का। Who has been recommended as the CMD of Oriental Insurance Company Limited? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD के रूप में किसे अनुशंसित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन भी है संजय जोशी। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, इन्होंने संजय जोशी का नाम रिकमेंड किया है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड OICL के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर। एक्चुअली इससे पहले RP सिंह थे इस पद पर और रिटायर हो गए हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अमित मिश्रा हैं इनको एक्टिंग CMD बनाया था कंपनी का 3 महीने के लिए। इन विच सिटी इज़ द न्यूली इनोग्रेटेड कॉर्पोरेट भवन लोकेटेड? नव उद्घाटित कॉर्पोरेट भवन किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है कोलकाता। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन ने न्यू टाउन कोलकाता में कॉर्पोरेट भवन को इनोग्रेट किया है और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के डिफरेंट ऑफिसेज जैसे रीजनल डायरेक्टरेट ईस्ट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ऑफिशियल लिक्विडेटर, SFIO, NCLT, कोलकाता बेंच, IBBI ये सभी एक जगह पर स्थित होंगे। इन विच सिटी वॉज द स्टैचू ऑफ बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा अनवेल्ड? बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर कॉर्पोरेशन अमित शाह इन्होंने 9 फीट हाई स्टैचू और एक रोड का नाम रखा है बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा के नाम पर न्यू दिल्ली में। यानी के नाम पर स्टैचू है, इन्हीं के नाम पर एक रोड का नाम रखा गया है। जो लाला लाजपत राय मार्ग है उसके एक हिस्से का नाम बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मार्ग रखा गया है। तो बोडोलैंड और बोडो कम्युनिटी के ये लीडर थे बोडोफा। सनी थॉमस हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? सनी थॉमस जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है शूटिंग। सनी थॉमस जो कि फॉर्मर कोच रहे इंडियन नेशनल शूटिंग टीम के, द्रोणाचार्य अवार्डी भी रहे हैं, इनका निधन हो गया है कोट्टायम केरल में। 84 साल के थे ये। और ऑबिचुरीज देख लेते हैं। KV राबिया जो कि केरल से थी एक वुमेन और कई इलिटरेट मैन और वुमेन को इन्होंने एजुकेशन के लिए प्रेरित करने का कार्य किया। हालांकि व्हील चेयर पर ही थी लेकिन तब भी लोगों को इन्होंने काफ़ी जागरूक किया। एम्बेसडर ऑफ लिटरेसी मूवमेंट भी इनको बोलते हैं। जाने माने स्पिरिचुअल गुरु और योगा प्रैक्टिशनर बाबा शिवानंद, इनका भी निधन हो गया है। पद्मश्री अवार्डी थे ये। 128 की एज में निधन हुआ इनका वाराणसी में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ येमेन? येमेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है सलेम सलेह बिन ब्रेक। येमेन के प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल ने फाइनेंस मिनिस्टर सलेम सलेह बिन ब्रेक को कंट्री का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। इनसे पहले अहमद अवद बिन मुबारक इस पोस्ट से रिजाइन कर चुके हैं।
यमन की बात करते हैं, कैपिटल सना है, करेंसी है यमनी रियाल। विच पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैज़ लॉन्च द मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर टू एक्सेलरेट AI इंटीग्रेशन। किस भुगतान सेवा प्रदाता ने AI एकीकरण में तेजी लाने के लिए मॉडल संदर्भ प्रोटोकॉल सर्वर लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है रेजर पे। जो रेजर पे है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, आप सभी जानते होंगे, इसने फर्स्ट MCP सर्वर लॉन्च किया है ताकि जो इसके बिजनेस साथी हैं उनका जो AI असिस्टेंट है और जो रेजर पे है ये दोनों इंटीग्रेट हो सकें आसानी से, ज़्यादा समय ना लगे। तो रेजर पे फर्स्ट पेमेंट गेटवे है जिसने मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर को अपनाया है, अडॉप्ट किया है। देखिए जैसे या किसी साइट पर हम गए, मान लीजिए अमेज़ोन पर ही गए, अमेज़ोन तो नहीं किसी और, मान लीजिए हम ज़ोमैटो पे हमने कोई ऑर्डर किया है, ठीक है, तो ज़ोमैटो का अपना AI असिस्टेंट होता है, हमसे पूछता है कि आप क्या पसंद करते हैं, किस तरह का फूड वैरायटी पसंद करते हैं, फिर वो आपके सामने ऑप्शन देता है, ठीक है। अब हमको पेमेंट करनी है तो पेमेंट रेजर पे के जरिए होगी, तो हम उसमें जो है हमने बोल कर बता दिया कि हमें अब पेमेंट करनी है तो वो तुरंत आपको इंटीग्रेट कर देगा रेजर पे से, ठीक है। तो पहले इसमें समय लगता था लेकिन अब तुरंत उसको इंटीग्रेट कर सकता है इस मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर के जरिए। An MCP server provides a way for AI models to interact with external sources and tools. Who has been appointed as the chairperson of the Committee on Public Undertakings for 2025-26? 2025-26 के लिए सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है बैजयंत पांडा। बीजेपी के MP हैं बैजयंत पांडा, इन्हें चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स 2025-26 के लिए। 22 मेंबर होते हैं इस कमेटी में, 15 लोकसभा से उठाए जाते हैं, 7 राज्यसभा से उठाए जाते हैं। बीजेपी MP संजय जायसवाल, इन्हें चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है कमेटी ऑन एस्टिमेट्स का 2025-26 के लिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा। ये 30 मेंबर कमेटी होती है, 1 साल का इसका भी टर्म होता है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व? तो 3 राज्यों में फैला है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। हु इज द ऑथर ऑफ द अनडाइंग लाइट? गोपाल कृष्ण गांधी। हु इज द चेयरमैन ऑफ NSC इंटरनेशनल एक्सचेंज? नीरज कुमार गुप्ता। वेयर वॉज इंडियाज 450th पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र इनॉग्रेटेड? आंसर इज कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। विच कंट्री लॉन्च प्रोजेक्ट सिक्योर टू एक्सट्रैक्ट कार्बन डायरेक्टली फ्रॉम सी वाटर? आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। टू द पॉइंट क्वेश्चंस देखेंगे, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया? द बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 वॉज विच सच रिपोर्ट इन दिस सीरीज? यानी कि 15वां, 17वां, 18वां कौन सा एडिशन था? वेयर इज द काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो नोन एज नुब्रा श्योक? टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया इज 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ 30% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री। इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।